एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज हम पर्यावरण अधिनियम, नियम और विनियम के बारे में जानेंगे। एनवायरमेंट एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ कानूनों का विवरण यानी डिटेल्स ऑफ सम लॉज जान लेते हैं। जो कुछ कानून हैं उनका विवरण क्या है। पिछले लगभग 100-150 वर्षों में आज़ादी से पूर्व अनेक कानून आवश्यकता अनुसार बने, जिन्हें तत्कालीन प्रशासन जो ब्रिटिश सरकार थी द्वारा अधिनियमों के रूप में जारी किया गया। यह पूरे देश के लिए थे और क्षेत्रीय स्तर पर भी। विगत वर्षों में दंड संहिताएं जो इंग्लैंड की कार्य प्रणाली पर आधारित थी, उनका भी पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी उपयोग हुआ। एक मिला जुला विवरण जो इस प्रकार है कि सामान्य कानून में भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 268, 290, 291, 426, 430, 431, 432 के तहत सामान्य पर्यावरण समस्याएं धारा 277 से जल प्रदूषण तथा धारा 278 से वायु प्रदूषण के प्रकरण निपटाए गए। दंड विधि संहिता 1898 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, जिसे अब 1973 में पुनः नवीन रूप दिया गया है कि उपद्रव के अध्याय यानी चैप्टर ऑन न्यूसेंस से ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगा है। इसके अलावा जल प्रदूषण के लिए द नॉर्थ कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेवरेज एक्ट 1881 और इंडियन फिशरीज एक्ट 1897, और वायु प्रदूषण के लिए द ओरिएंटल गैस कंपनी एक्ट, द एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 और द इंडियन वायलेट्स एक्ट 1923 और द मोटर व्हीकल एक्ट 1938, कीटाणुनाशक के लिए द पॉइजन एक्ट 1919, वन्यजीव संरक्षण के लिए द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, द आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिसीज एक्ट 1919, द मैसूर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट 1917 और दी केरल एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिसीज एक्ट 1917 आदि प्रमुख रूप से उपयोग में लाए गए। आज़ादी यानी 1947 के बाद देश में पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक कानून यानी अनेक अकानून बने। कुछ एक दूसरे के पूरक थे और कुछ संपूरक। राष्ट्रसंघ द्वारा जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विचारे गए चर्चित बिंदुओं के आधार पर भी कुछ अधिनियम बनाए गए, जो मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से ही संबंधित थे, जिनकी एक सूची यहाँ दी है। वो क्या है सूची? सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के क्षेत्र में जानेंगे। इसमें पहला है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दूसरा है द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 और तीसरा है द माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1947। तीसरा है चौथा है वायु प्रदूषण के लिए दी गुजरात स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1963 और पांचवा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। अब हम जल प्रदूषण के क्षेत्र में जान लें कि क्या क्या हैं। सबसे पहला है
उड़ीसा रिवर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1953। फिर अगला है द रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इसके बाद महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1969। चौथा है दी मर्चेंट शिपिंग अमेंडमेंट एक्ट 1970। ये सब जल प्रदूषण के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले लॉ हैं, नियम हैं। फिर है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा उसका संशोधित अधिनियम 1978 है। फिर है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1978, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन केस एक्ट 1978। इसके बाद अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान लें, इसके कौन कौन से लॉ और कानून हैं। ध्वनि प्रदूषण में द बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर्स एक्ट 1955। इसके बाद फिर अगला है ग्रांट ऑफ परमिशन अंडर द हिमाचल प्रदेश इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल ऑफ नॉइज एक्ट 1969। ये ध्वनि प्रदूषण के लिए बनाया गया था और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया गया। जो नियम और कानून बनाए गए थे पर्यावरण संरक्षण के लिए, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। दूसरा था द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अणुशक्ति अधिनियम 1962, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर है वन संरक्षण अधिनियम 1980, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द इंडियन फिशरीज एक्ट 1987। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी पर्यावरण अधिनियम, नियम और विनियमन बनाए गए थे। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1992, द नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1992। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम 1997, द नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। इसके अलावा भूमि के उचित उपयोग के भी कई अधिनियम बने हैं। इन सभी अधिनियमों का विस्तारपूर्वक अध्ययन
सीमित सीमा में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम की दृष्टि के लिए जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनको हम जानेंगे। इन सभी नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अधिक पुरानी बात नहीं है। आज से कोई 500-700 वर्ष पुराने मानव इतिहास का अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि मनुष्य प्रकृति के इतने समीप था कि वह अपने आप को प्रकृति में ही पाता था। न जीने की बहुत चाह थी और न मरने की आशंका। प्रकृति से मिले भोजन पर सामान्यतः आश्रित था और वहीं था उसका सुख में आश्रय स्थल। जल और वायु की में कोई संशय नहीं था, उसे ना कोई कष्ट था और ना कोई तनाव। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ और मनुष्य में सुख में जीने के साथ अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को पा लेने की अभिलाषा बढ़ने लगी। विज्ञान की प्रगति ने इसे और दिशा दी और आखिर यह हुआ कि मनुष्य स्वयं अपने ही जाल में फंसकर कष्ट पाने लगा। औद्योगिक क्रांति ने प्रदूषण को जन्म दिया। बढ़ती जनसंख्या ने प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों का इस सीमा तक शोषण किया कि व्यक्तिगत कुछ पा लेने की होड़ से आम आदमी का जीवन दुभर हो गया। वनों के विनाश ने ऋतु चक्र को गड़बड़ा दिया। वर्षा कम होने लगी, अकाल प्रतिवर्ष पड़ने लगे। चारे की कमी ने पशुधन को हानि पहुंचाई। प्रकृति के असंतुलन से पर्यावरण विकृत हो गया। जलवायु भूमि सभी प्रदूषित होने लगे। तेजाबी वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का विघटन और न जाने कितने जैसे स्मॉग दुर्घटनाएं, विषैला वायुमंडल सभी ने मनुष्य को हर पल अनेक बीमारियों से ग्रसित कर उसे अस्वस्थ कर दिया। उसे इन सब से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखा और वह नितांत असहाय महसूस करने लगा। भारत ही नहीं, पूरा विश्व ही पर्यावरण के इस बिगड़ते स्वरूप से प्रभावित हुआ। विकासशील व अविकसित देश इस समस्या से अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि एक तो उनकी अपेक्षाकृत भारी जनसंख्या, दूसरे आर्थिक अभाव और तीसरे अशिक्षा या कम शिक्षा उन्हें इस संकट से सहज छुटकारा नहीं दिला सकती थी। इसीलिए आम जनता ने पहले प्रशासन से और फिर कानून से संरक्षण चाहा। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम, नियम और विनियमन बनाने पड़े। धन्यवाद।